देख रहे हो समाचार यात्रा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश चंद्रा। जैसा कि आप जानते हैं, मानखुर्द घाटकोपर लिंक रोड पर एक सफलता होटल है। सफलता होटल का पिछले दिनों कुछ जो विवाद हुआ था, उस विवाद के केंद्र में एक बुजुर्ग दंपत्ति, जिसे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनका एक मामला था। तो आज हम जो है ये बुजुर्ग दंपत्ति जो है सीनियर सिटीजन जिसे हम कहते हैं, जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये बात क्या है। तो आइए हम मिलते हैं, अपने दर्शकों को मिलवाते हैं आचार्य महेश आचार्य जी से। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी उम्र जो है कि मतलब 69 के आसपास है, मतलब सीनियर सिटीजन में आते हैं। तो आप जो कि मतलब कैसे पता चला कि मतलब वहाँ पर आपको जाना है और उससे मिलना है, तो वो क्या कुछ मतलब था, वो जरा बताइए ना, विस्तार से बताइए। 2023 के बाद मेरी एग्रीमेंट पूरी हो रही थी लिव-इन लाइसेंस की, और उसके बाद मेरा भाड़ा लगभग मिलना बंद के जैसा हो गया। भाड़ा नहीं मिलने लगा और मैं बहुत परेशान रहने लगा कि क्या है। अच्छा, उसके पहले वो भाड़ा बराबर देता था? उसके पहले 2 महीना भाड़ा देता था, फिर नहीं देता था, कभी 5,000 कभी 10,000 ऐसा भाड़ा देता। एट ए टाइम 40,000 रुपीज़ उसने बहुत कम बार मेरे को दिया। जो कितने में तय हुआ था, मतलब कितना भाड़ा देना तय हुआ था? मेरा 2019 में 40,000 पे डन हुआ था, और हर साल बढ़ाने के लिए भी बात हुई थी, लेकिन वो उसने कभी भी नहीं बढ़ाया। और आखिरी तक 2023 तक एग्रीमेंट थी, तब तक मेरे को 40,000 रुपये का मुझे देना, वो मुझे दे रहे थे, लेकिन वो भी मुझे टाइम पे कभी भी नहीं मिला। और उस समय मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। मैं क्या करूं, एकदम मैं तब परेशान हो गया था कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है, मैं क्या मिल रहा है। तो मैं उनके पीछे रिक्वेस्ट करने लगा। तो जब भाड़ा नहीं मिला तो मैं, हमारी जो व्यापारी संघ एसोसिएशन है, मैं उनके पास गया, उनको अपनी दरख्वास्त किया कि भाई मेरे को मदद करो, मैं ऐसा ऐसा हेल्थ के हिसाब से परेशान हूँ। और वहाँ से मुझे एक सुरेश उपाध्याय जी का, जो हमारे वहाँ के एडवोकेट है, वकील है, बहुत पुराने वकील है, मैं उनका कांटेक्ट मिला, फिर मैं उनके पास गया। तो ये सोसाइटी ने आपको मतलब उनके पास जाने के लिए कहा? हाँ, सोसाइटी का मैं मेंबर तो था। उसने मुझे हेल्प किया कि भाई आप उनके पास जाइए और वो आपको गाइड करेंगे। तो उपाध्याय जी ने मुझे गाइड किया और मेरी तरफ से वो पुलिस स्टेशन में अर्जी दाखिल किया। जैसे ही वहाँ अर्जी दाखिल किया तो दिवाकर को भी पता चला, और उसने मेरे को शांतिपूर्वक मेरे को ताबा दे दिया कि भाई ये आपका गाला है। अच्छा, जब उसको पता चला कि मतलब आप पुलिस स्टेशन कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसने गाला आपके ताबे में दे दिया? हाँ, फिर क्या हुआ? जैसे ही ताबे में दिया, और उस समय मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो हमारे संघ के एक विचारक है, उनके फ्रेंड को मैंने जगह सौंप दी। अच्छा, सौंप दिए या बेच दिए? बेच दिया मैंने उसको जगह, और उसने अभी हाल ही में अपना मुहूर्त किया। पूजा में मुझे भी बुलाया था, मैं भी पूजा में गया, और उसने उसी समय किसी और को फिर भाड़े पे चढ़ा दिया। अच्छा, जिसको आपने मतलब बेचा था वो संघ के प्रचारक थे, है ना? और फिर उन्होंने किसी और को भाड़े पर दिया। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं अपने इलाज के लिए उसे कुछ पैसे लेके मैं चले गया हैदराबाद अपना इलाज कराने। और अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं हैदराबाद में इलाज के लिए अपना किडनी इलाज करा रहा था, तभी मुझे अचानक कोर्ट का नोटिस आया केस के लिए। तो मैं परेशान हो गया। ये कैसे पता चला कि मतलब वहाँ पे नोटिस आया है? जैसा कि लोग फ़ोन पे बताते हैं, या रिलेटिव मतलब फ़ोन करके मतलब बताते हैं, या टेलीग्राम मतलब देते हैं, या फिर पोस्ट से भेजते हैं, या फिर व्हाट्सअप करते हैं, तो कैसे आपको पता चला? ये मुझे जो कोर्ट का नोटिस था मेरे को व्हाट्सएप पे मुझे मिला, और जैसे ही व्हाट्सएप पे मिला मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि हेल्थ मेरी उस समय इतनी नहीं थी कि मैं उसको हैंडल करूं। तो हमारे एक मतलब मुंबई आने जैसी स्थिति आपकी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, मेरी मुंबई आने की स्थिति नहीं थी। तो मैंने अपने एक फ्रेंड के बेटे को, जिसका नाम है निशित चौटिया जी, तो मैंने उसको पावर दिया कि आप मेरी तरफ से आप कोर्ट वगैरह सब आप हैंडल करो,
जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं मुंबई आऊँगा। और तब से वही हमारा देख रहे हैं। और अभी फिर हाल ही में इसी महीने में कोर्ट ने अपना प्रजापति का नोटिस ऑफ मोशन डिसमिस किया। नोटिस का मोशन का वो डिसमिस कर दिया। मतलब जो उसने नोटिस दिया था आपको, कोर्ट ने उस चीज को मतलब डिसमिस किया है ना? किसके फेवर में डिसमिस किया होगा, ऐसा क्या क्या लगता है आपको? नहीं, डिसमिस किया क्योंकि उनके पास जो उसने डॉक्यूमेंट बेसिस पे वो उनका केस डिसमिस कर दिया, क्योंकि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है और ऐसा कोई एग्रीमेंट हमारे पास नहीं है उसके साथ में। तो अभी पावर ऑफ अटर्नी जिसको दिया वो संभाल रहे, और अभी ताबा हमारे पास ही है। और हमने दिया हमारे संघ के फ्रेंड है प्रचारक, उनके बेटे को, जितेंद्र परब जी को, और उसने किसी और को रेंट पे दिया। अभी अभी क्या स्थिति, अभी करंट स्थिति क्या है? अभी करंट स्थिति तो अगर मेरी हेल्थ के हिसाब से देखो तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। राकेश जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमसे हमारे हालचाल पूछा, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारे एसोसिएशन को, हमारे उपाध्याय जी को, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू। आपने जैसे सबको हेल्प किया है, भगवान सबको हेल्प करे। धन्यवाद। जो को सुना, उनका दर्द उन्होंने बयान किया है। अब ये बहुत सारी बातें तो वो कह नहीं पाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है कि मतलब उम्र के हिसाब से भी मतलब उतनी याददाश्त नहीं रहती है, लेकिन उनका दर्द तो छलक ही गया आज हमारे कैमरे पर। तो मैं आपसे विनती करूँगा कि आप थोड़ा ज़रा उनके परिवार के हिस्से को भी थोड़ा दिखाइए। ये उनकी पत्नी है। अब ये इनके चेहरे पर जो एक मायूसी है, जो इनके चेहरे पर एक मायूसी है, वो झलक रही है। तो इन्हें जो है, ऐसे सीनियर सिटीजन को तो न्याय मिलना ही चाहिए। तो आप देखते रहिए समाचार यात्रा। आज ये बुजुर्ग जो है कि मतलब किसी बड़े परेशानी में था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये न्यूज़ आने के बाद शायद इनकी समस्या और हल हो जाएगी और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट हमें देखने के लिए मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समाचार यात्रा से बात करने के लिए। ऐसे ही धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए समाचार यात्रा।